सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं कि हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 आज वो लॉन्च हुई है। एक बहुत इस पॉलिसी के अंदर हमारे जो एमएसएमईज थे उनको जिस प्रकार की वो डिमांड्स मांग करते थे उसको ध्यान में रखते हुए आज ये पॉलिसी जारी की है और हमें पूरा विश्वास है क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा हरियाणा को निवेश भी आएगा, निवेश के साथ साथ रोजगार यहाँ खड़ा होगा। हरियाणा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि ये विकसित भारत, विकसित हरियाणा एक महत्वपूर्ण वो ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगा और इस पॉलिसी के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स हरियाणा में निवेश करेंगे। हमने उन सब का इस पॉलिसी के माध्यम से हर विषय को लेकर के सरल और सुविधाजनक उसको बनाया है। मैं आज इस लॉन्चिंग के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, क्योंकि आज तो मैं ये यहाँ पर पॉलिसी का वो लॉन्चिंग था उस कार्यक्रम में आया हूँ, परंतु आपने जो क्वेश्चन किया है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बना करके रखना ये सरकार का भी दायित्व है, पुलिस का भी दायित्व है। मेरा आग्रह है सभी से कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर हरियाणा आगे बढ़ रहा है। आज हमें गर्व है अपने बच्चों के ऊपर। हमारे खिलाड़ी जो आज जितने गोल्ड मेडल लेकर के आए, हरियाणा की पहचान है, पूरे वर्ल्ड के अंदर बनी है। मेहनत करिए, मेहनत करके आगे बढ़िए, बहुत स्कोप है आगे बढ़ने का। गलत रास्ता इख्तियार मत करिए। हम ये भी चाहते हैं कि हमारा युवा कहीं नशे की दलदल में न फंसे, लगातार उसको लेकर के भी हम प्रयास कर रहे हैं। अभी 5-6 रोज पहले यमुनानगर के अंदर एक बहुत बड़ा यूथ का कार्यक्रम था, उनके बीच में मैं स्वयं था, और कल हमारा नारनौल के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम था। हमारे लगातार ये कार्यक्रम इसीलिए कि युवाओं को अवेयर करना, उनको जागरूक करना, ये हमारी सरकार का दायित्व है कि वो नशे की दलदल में या कोई ऐसा व्यक्ति कि उनको नशे में न धकेलते, उसके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा युवा आगे बढ़े और उसी का परिणाम है कि हम इतनी केयर करते हैं, नई पॉलिसी बनती है। उसी का परिणाम है कि अगर 13 मेडल गोल्ड देश लेकर के आता है 39 में से, तो 7 हरियाणा के हमारे खिलाड़ी लेकर के आते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो हम सब ने मिलकर के उसको दुरुस्त करना चाहिए। मेरा आग्रह है इससे ऊपर पहचान जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और उसके बाद 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, मैंने अपने इसमें जब मैं विषय रख रहा था उसके अंदर भी इस बात का जिक्र किया कि हमारी पहचान बननी चाहिए विश्व स्तर के बाजार के अंदर। हमारा, मैंने इसका भी जिक्र किया था कि हमारा पानीपत टेक्सटाइल का कपड़ा दुनिया के हर घर की शोभा बने। मैंने ये बात कही, हमारा यहाँ का बना हुआ प्रोडक्ट, उसकी एक पहचान, मेड इन हरियाणा, मेड इन इंडिया, और उसको लेकर के हम लगातार मजबूती से काम कर रहे हैं ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हम ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जिसके ऊपर दुनिया का विश्वास और प्रगाढ़ हो। ये अच्छी चीज बनाई है, इसका अच्छा लाभ मिल रहा है। उसको लेकर के आज भी मैंने उस बात का जिक्र किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो पॉलिसीज हमारी आई हैं इसका बड़ा लाभ हमारे इन्वेस्टर्स को मिलेगा और लोग, हमारा नया जो स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स को भी इसके अंदर लाभ मिलेगा। हमने उसको भी इसके माध्यम से हेल्प करने की बात कही है। हमारा जो स्टार्टअप है, और स्टार्टअप जब वो शुरू करता है, कोई विचार को शुरू करता है, तो वो बड़ी गति से आगे बढ़ता है। लगभग हरियाणा के अंदर 10,000 हमारे स्टार्टअप्स इस पिछले 12 वर्षों के अंदर वो खड़े हुए हैं और स्टार्टअप्स के माध्यम से लगभग 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न भी बदले हैं। उन्होंने अपनी जो उनकी रिटर्न्स है वो बड़ी है और लगातार स्टार्टअप्स गति से बढ़ रहा है। सर, आप हर व्यक्ति को काम का अधिकार है और किसी व्यक्ति को ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब करे। देखिए, क्योंकि आपने भूपेंद्र हुड्डा की बात करी है,
भूपेंद्र हुड्डा के समय में तो FIR नहीं दर्ज होती थी। ये हालात थे कानून व्यवस्था के, ये सब जानते, कौन नहीं जानता। परंतु हमारी ड्यूटी, हमारी सरकार की ड्यूटी है कानून व्यवस्था न बिगड़े, उसको दुरुस्त करना, उसको मजबूत रखना, हर व्यक्ति का, हर नागरिक का विश्वास कानून के ऊपर हो, यह हमारी जिम्मेवारी है।